अब पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर ऊना में भी कर्मचारियों ने जोया मामा मानदा नहीं के नारे लगा डाले हैं। दरअसल न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन बहाल कराने की मांग को लेकर आज ऊना में हुंकार भरते हुए पेंशन संकल्प रैली का आयोजन किया था। पेंशन संकल्प रैली का आगाज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने एमसी पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर किया। इसके बाद न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आए लगभग सभी विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम को जल्द यथावत लागू करने की मांग उठाते हुए एमसी पार्क से रैली शुरू कर ट्रैफिक लाइट चौक होते हुए वापस एमसी पार्क में रैली का समापन किया। वहीं एमसी पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के समक्ष अपने विचार भी रखे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर एसोसिएशन द्वारा लगातार अपनी आवाज बुलंद की जा रही है और इसी कड़ी में 8वीं पेंशन संकल्प रैली ऊना में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है और करीब 3 से 4 बार सरकार और कर्मचारियों के बीच वार्ता भी हो चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार एक कदम आगे बढ़ाकर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। वहीं सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर गठित की गई कमेटी को लेकर भी एसोसिएशन सरकार से खफा दिखी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि इस कमेटी के गठन को करीब 4 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि सही तरीके से इस कमेटी का गठन पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए होता तो शायद आज तक इसकी सिफारिशों को भी लागू कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आचार संहिता नजदीक है और सरकार का यह कार्यकाल भी जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव से पहले घोषित किए गए चुनाव घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के तर्क को अब तक लागू नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदीप ठाकुर ने मांग की है कि अब सरकार किसी भी कमेटी के चक्कर में ना पड़ते हुए सीधे सीधे पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा करे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम की मांग का समर्थन करने के ऐलान का प्रदीप ठाकुर ने स्वागत किया। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि वर्तमान समय में चुनावी वर्ष है और ऐसे में कर्मचारियों का संघर्ष भी लगातार जारी है। कर्मचारी चाहते हैं कि इसी सरकार के कार्यकाल में उनकी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अभी चुनाव में समय है और चुनाव के नजदीक आते आते कर्मचारी वर्ग खुद फैसला करेगा। पुरानी पेंशन लागू करो। ऊना एनपीसीए के अध्यक्ष श्री विजय इंदौलिया जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने राज्य हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द जो है कर्मचारियों की पेंशन बहाल करे, जिसके लिए हम अभी तक लगातार प्रयास कर भी रहे हैं और सरकार तक भी हमारा संदेश बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा है। सरकार के साथ हमने संवाद के माध्यम से भी कोशिश की, सरकार के साथ हमारी वार्ता भी 3-4 बार हुई है और उम्मीद करते हैं सरकार से जो भी सरकार के साथ जितनी भी हमारी वार्ताएं हुई हैं, अब सरकार कुछ और कदम आगे बढ़कर जो है कर्मचारी को पेंशन बहाल करेगी। हाँ, थोड़ा सा सरकार ने ये ज़रूर है कि कमेटी का गठन किया था, लेकिन उस कमेटी का गठन करना और ना करना एक बराबर है। वो इसलिए क्योंकि कमेटी का गठन जो है, किसी भी कमेटी का गठन किसी कार्य को एक अंजाम तक पहुँचाने के लिए किया जाता है और कमेटी का गठन जो है ये मार्च में किया गया। दिसंबर में इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हामी भरी थी और इतना ज़्यादा समय बीतने के बाद अभी तक एक बैठक भी ना करना जो है, ये कमेटी गठन मुझे लगता है सिर्फ दिखावे के लिए हुआ है। और अगर इसको अगर सचमुच पेंशन बहाली के लिए किया होता तो शायद आज तक जो है कमेटी की कुछ सिफारिशें भी सरकार तक पहुंची होती। अब तो आचार संहिता को भी बहुत कम समय बचता है, सरकार के इस कार्यकाल को भी बहुत कम समय बचता है। तो लोकतंत्र में सरकार सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती है और जब सरकार को चुनने का समय होता है तो उस समय जो है सरकार के जो मैनिफेस्टो आते हैं तो उसमें बातें कही जाती है कि हम जो भी काम करेंगे उससे संबंधित बातें होती हैं। तो पेंशन बहाली की बात भी उसमें थी, लेकिन बड़ा खेद का विषय है सरकार इस टेन्योर का बिल्कुल आखिरी समय अब चल रहा है, फिर भी जो है कर्मचारियों की पेंशन बहाली है उसके संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा और जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए वो कदम उठाए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब कमेटी के चक्कर में ना पड़ के सरकार जो है सीधे सीधे कर्मचारी को पेंशन। अगर बात की जाए, विपक्ष भी अब आपके समर्थन में आया है और विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पेंशन बहाली की जाएगी। देखिए, हम विपक्ष का धन्यवाद करते हैं और विपक्ष के साथ साथ जिन भी लोगों ने
पेंशन बहाली के लिए हमारा समर्थन किया है, जो भी हमारे पेंशन बहाली के लिए हमारा समर्थन करते हैं, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक बात रही सरकार आने की, विपक्ष की, अभी चुनावों को समय है और जैसी आचार संहिता लगती है उसके बाद आगे का निर्णय जो है कर्मचारी खुद ब खुद लेंगे, क्योंकि सभी कर्मचारी जो है पढ़े लिखे हैं और हर वर्ग का कर्मचारी इसमें आता है। यहाँ तक कि हमारे साथ क्लास 4 कर्मचारी जो फील्ड में और लेबर का काम करते हैं और बहुत संगठित होकर जो है वो हमारे साथ सहयोग करते तो हैं। ये चुनावी साल है, तो क्या कर्मचारी एक अहम भूमिका इस चुनावों में निभाएंगे? फिलहाल हमारा संघर्ष जिस तरह से चल रहा है, हम चाहते हैं कि सरकार में हमें पेंशन बहाल हमारी हो, अन्यथा इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी मुद्दा, चाहे वो कर्मचारियों का हो चाहे आम नागरिक का हो, चुनावों में जो है अपने मुद्दे को लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं और चुनावों में जो है वो वोटिंग की भी बात जहाँ तक आती है तो अपने जो मुद्दों के अनुसार ही जैसा करते हैं तो प्रभावित जो है निसंदेह होगा जरूर।